सर कैन वी टॉक टू यू? अपना नाम बताइए प्लीज़। वेल माय नेम इज़ नरेश माथुर जी। और मैं इंडिविजुअल हूँ यहाँ पर अकेला इस वक्त। और मैं ये चाहता हूँ कि जो दिल्ली है हाँ। वो दोबारा से तो वैसे हो नहीं सकती। हो सकता है कि शायद अगर केजरीवाल चले जाए और दूसरी कोई पार्टी आ जाए जैसे कि बीजेपी है, अगर वो आ जाती है तो बहुत ही अच्छा हो जाए। सर व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर सेइंग कि केजरीवाल जी को जाना चाहिए एंड बीजेपी को आना चाहिए? मतलब क्या? देखिए, केजरीवाल ने जितनी भी चीज़ें फ्री दी थी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। ठीक है, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया लोगों को, और सब चीज़ सब कुछ फ्री चाहिए उनको। उनको पेट्रोल भी फ्री चाहिए, उनको दाल चावल आटा सब कुछ उनको फ्री चाहिए। अब सबको तो मिल नहीं सकता। जो गरीब जनता होती है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उन वहाँ तक तो ठीक है, बट अब मिडिल इनकम वाले भी अगर ऐसे ही मांगने लगेंगे तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है वहाँ पर। सो व्हाट इज दिस रिकॉर्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? मतलब बीजेपी वालों का क्या रिकॉर्ड है या किस टाइप के ऐसे प्रोमिसेस जो आप देखते हैं कि उन्होंने शायद फुलफिल किए हैं जिसकी वजह से यू आर? देखिए, जब वो दिल्ली में है ही नहीं इस वक्त, अगर वो कोई प्रॉमिस कर रहे हैं आ जाएंगे तभी तो प्रॉमिस फुलफिल हो सकते हैं। इस वक्त सेंटर में बैठे हुए हैं सब, और उनके कितने सारे स्टेट्स में उनका हुकूमत चल रही है, तो मेरे ख्याल से अगर वहाँ पर है तो दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है। तो हम अपने लिए बेस्ट सोचें कि भाई अगर उस पार्टी को सेंटर में भी हो जाए और यहाँ भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सारी बात यह है कि अब जो है इलेक्शन है, इस वक्त इलेक्शन में जो हवा है और जो काम करने का वो जज्बा इस वक्त हो रहा है वो भी भाजपा का ही हो रहा है। चाहे वो मोदी की वजह से हो, चाहे वो किसी की वजह से हो, बट एक बारी हवा हो गई है इसकी तो बीजेपी आनी आनी है। सो आर यू सीइंग कि मतलब कांटे की टक्कर है? क्योंकि पिछली बार तो काफ़ी एक तरफा था इलेक्शन, लाइक 67 वाज अ मैसिव मैंडेट। तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक केजरीवाल जी की लाइक यू नो पीपल हैव बीन एबल टू सी कि शायद कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरे हैं अपने वादों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। वन साइडेड ही होगा, बीजेपी विल रूल। ये बताइए कि चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, प्रचार हो रहा है ज़ोर शोर से, कैसे हाल है आपके यहाँ जनकपुरी के? जनकपुरी का बुरा हाल है मैडम, कुछ नहीं होता काम यहाँ पे। क्या दिक्कतें हैं? कुछ नहीं, पानी की दिक्कत है, रोडों की दिक्कत है, पटरी की दिक्कत है, बस वो पानी वगैरह साफ आता है? नहीं गंदा? आता, गंदा आता पानी। तो आप लोग क्या करते हैं फिर? बाहर से भरवा के लाते हैं बोतल वगैरह। कितना खर्चा हो जाता है उसमें? रोज़ की 50 रुपये की बोतल आती है वो, ये सिर्फ पीने का पानी है पीने का पानी के लिए। और बाकी काम गंदे पानी से? पानी का दूसरे करना पड़ता है, क्या करें, वॉशरूम वगैरह तो जाएंगे, कपड़े धोएंगे। तो कपड़े फिर गंदे पानी से धोते हैं तो दिक्कत नहीं होती? क्या करें मैडम, अब कहाँ से आएगा इतना पानी। तो आप लोगों ने अपने यहाँ पे काउंसलर कौन है, मतलब ये विधायक कौन है यहाँ के, एमएलए? ये तो बदलते रहते हैं काम। ढिल्लो जी यहाँ पे करीनगर से, अब इस बार उनको टिकट ही नहीं मिली शायद। कौन सी पार्टी के हैं वो? आप आने वाले, तो उनको टिकट ही नहीं मिली? इस बार टिकट नहीं मिली। तो जिस मतलब जिनको टिकट मिली है या जो भी हैं जो पिछली बार रहे हैं, उनके पास आप अपनी दिक्कतें लेकर गए थे तो क्या जवाब मिलता है? जाते हैं ब्लॉक वाले, RW जाती है, कुछ नहीं होता। आते हैं, 4 लाइटें लगा देंगे, ये कैमरे लगा देंगे, बस और कुछ नहीं होता। कैमरे वगैरह काम कर रहे हैं सब? नहीं, आधे काम करते हैं, आधे काम करते हैं। बस बाकी बंद हो गया, फिर कोई नहीं खोलता उसको। So we can spot a lot of people here in a community park here, and people are soaking the sun. So let us go and try to gauge their mood. Let us try to understand if elections are on their mind at this moment, or is it just some sun soaking? मेरा नाम प्रकाश चंद है जी। अच्छा प्रकाश चंद्र जी, ये बताइए कि फटाफट बातें करेंगे, हाँ, बोलिए, सब लोग बोलिए। अपनी राय बताइए। हाँ बोलिए। चुनाव सर पर हैं दिल्ली में। हाँ जी। आप यहीं जनकपुरी के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल प्रॉपर जी। जी, क्या हाल चाल है जनकपुरी के? अब बहुत अच्छा चल रहा है जी, जी, कैंपेन तो अच्छी चल रही है, पर किसकी कैंपेन चल रही है अच्छी? बीजेपी की ज़्यादा है। बीजेपी बीजेपी सपोर्ट है ज़्यादा। अच्छा, मतलब क्यों, पर कैसे, क्या कारण है कि आप सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो विधायक हैं वो तो शायद आम आदमी पार्टी के हैं। वो काम नहीं करते, आप वालों ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, और ना वो आते हैं। सारे गंदा नाला पै रहा है। और बीजेपी वाले अगर बोलो ना, बेचारे वही काम भी कराते हैं, जबकि विधायक भी नहीं है वो, लेकिन काम कराते हैं वो। तो जो विधायक हैं वो काम नहीं कराते हैं, तो आप लोगों की क्या प्रॉब्लम रही है पिछले 10 सालों में? अब जो खड़े हुए हैं ना बंदे, वो जो विधायक के लिए खड़े हुए हैं, वो कोई काम करा रहे हैं यहाँ पर, और उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं को सपोर्ट करना है। जी ठीक है, तो हम उनसे भी, जी बताएं, आप भी अपने व्यूज शेयर करें। हाँ जी,
अब जो खड़े हुए हैं बीजेपी हैं वो, लेकिन ये बहुत बढ़िया आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। अगर हमारे को बस हो तो मैं तो एक की जगह 10 वोट दे दूंगा अपना। तो सर ये बताइए कि क्या क्या दिक्कतें आपसे बात करना चाहेंगे। मैडम जी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा जी और इधर बहुत बड़ा गहरा, पूरी गाड़ी घुस जाती है हमारा घर का बगल में मेन रोड पे, और पानी इतना गंदा आ रहा है साहब, बहुत ही ज़्यादा गंदा। कोई नहीं आता यहाँ, आम आदमी का कोई नहीं आता, वोट के लिए आते हैं बस। तो पिछली बार भी आम आदमी आई थी, एक तो 10 साल पहले भी आई थी, 5 साल पहले भी आई थी, तो आपने आ रही है मैडम जी, मगर वो कुछ करती नहीं है। काम नहीं करते वो। सर अपना नाम बताइए। संजय। संजय जी, आप जनकपुरे के रेसिडेंट हैं। यस। तो ये बताइए कि कंसिडरिंग दिल्ली इज वोटिंग ऑन द 5th of February, सबसे बड़े इलेक्शन इश्यूज क्या रहते हैं एज ए रेसिडेंट? बेरोजगार सबसे ज़्यादा, बेरोजगार ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पानी फ्री, बिजली फ्री, ये तो एक बहाना सा बन गया है। अगर ये रोज़गार सबको मिल जाए तो ऑटोमेटिकली सब, किसी को फ्री चाहिए नहीं ना। अगर सभी प्रॉपर तरीके से सही हो गए तो फिर क्यों फ्री लेंगे लोग। बट फिर भी लोग कहीं ना कहीं लालच में पड़ जाते हैं कि में बढ़ जाते हैं, जिनके पास अच्छी कमाई नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो लालच में पड़ते हैं। ये जो कोठियों वाले, ये लालच में थोड़ी पड़ते हैं, लालच में वही पड़ते हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। भाई जैसे उन्होंने स्कूल बोल दिया, उन्होंने बोला मैंने नए स्कूल बनाए हैं, स्कूल नया नहीं बना, उसमें कमरे एडिशन हुए हैं। यही केजरीवाल जी थे कोरोना के टाइम जो बोलते थे दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही, एक मतलब वो क्रिएट कर रहे थे ना प्रॉब्लम। उस समय सेंटर और स्टेट को इकट्ठा होकर काम करना चाहिए था, जिसमें वो बिल्कुल आ खड़े हो गए। ये केजरीवाल जी थे जो कहते 26 जनवरी में धरना दे के बैठूंगा, मैं वोट नहीं निकलने दूंगा। क्यों? फिर ऐसा में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए ना, जो मतलब खुद कहता है मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वो फिर जब काम नहीं करने दिया जाता फिर छोड़ देना। अच्छा, अभी भी वो बेल पे बाहर आए हुए हैं, वो मुख्यमंत्री अभी नहीं बन सकते, कोर्ट ने उनको नहीं दिया। आतिशी जी बनी हैं, टेम्परेरी बनी हैं, तो ये फिर अपना बोले ना कि मैं मुख्यमंत्री किसको बनने देना चाहता हूँ। अगर जीत भी जाएगी आप पार्टी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि कोर्ट का अभी उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी। तुमने वायदा किया था पंजाब में 2.5 साल हो गए 1000 रुपया देंगे, आज तक तुमने नहीं दिया। क्या गारंटी दिल्ली में 2100 महिलाओं को दे दोगे? 12 साल से तुम मौलवियों को दे रहे हो 18,000 रुपया, 14,000 रुपया। अब तुम कह रहे हो हम ग्रंथियों को देंगे और उनको देंगे। ग्रंथी और पुरोहित मोहताज नहीं है इसके, सिख भाई और हिंदू लोग हम बैठे हैं उनकी सेवा करने के लिए। ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पैसा कहाँ से लाएगा? ये बताइए कि जब ये सब फ्री बांटा जाता है तो सरकारी खजाने पर भी असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली डेफिसिट में जाती है। फर्स्ट टाइम गई है दिल्ली डेफिसिट के अंदर, आज तक नहीं गई थी, आगे भी जाएगी। अभी पीछे इन्होंने बोला कि हमें 20,000 करोड़ की सहायता दे दो। क्यों? वायदे मैं करूं और सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट दे, वाय किस लिए दे? मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि लॉकडाउन के टाइम पे आपको भी याद होगा केजरीवाल ने लिकर जो माफिया जो चल रहा था इनका, जिसकी वजह से ये अंदर गया था, उसके लाइसेंस की फ़ीस इसने पूरी माफ़ कर दी। 200 कुछ करोड़ रुपए थी ना, उसकी पूरी माफ़ कर दी। लेकिन स्कूलों की फ़ीस इसने ज़रा भी नीचे नहीं की। और वैसे ये बोलने के लिए आया था कि मैं पढ़ाई के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ, शिक्षा को ऊपर लेके जाऊँगा। स्कूलों के लिए कुछ भी नहीं किया इसने। हमने पूरी फ़ीस दी है, हालांकि कुछ टाइम बाद दी है, लेकिन स्कूलों ने इंटरेस्ट तक साथ में लिया। तो स्कूलों का तो काफ़ी प्रचार किया गया कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एंड वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाए हैं। कुछ ऐसा इतना कुछ खास लग नहीं रहा। वर्ल्ड क्लास जो ये इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं अपने मुँह से ही, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा।